हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। वो सारे बच्चे जिन्होंने एनडीए की तैयारी की है या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्होंने एवरेज पढ़ाई की है, उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, ये सेशन बिल्कुल भी ऐसा सेशन नहीं है जिसमें मैंने किसी चीज का प्रमोशन किया हो। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपने थंबनेल में पढ़ा है पूरा पूरा वही चर्चा होने वाली है आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों। तो पूरा सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं कि लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के एनडीए एग्जाम का जो रिटन है वो 110% क्वालिफाई होने वाला है। और अगर आपने 31 दिन तक ये सारी स्ट्रेटजी मेरी फॉलो की है तो 100% मैं गारंटी लेता हूं और वादा करता हूं कि आप सभी का एनडीए एग्जाम निकल जाएगा। अगर पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करने के बावजूद भी किसी का रिटन नहीं निकलता है तो आप वीडियो को सेव करके रखिएगा, लौट के आके डिसलाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, सुनिए सर हमने सारी स्ट्रेटजी फॉलो की लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। क्योंकि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि मैं एक ऐसी गजब की ट्रिक और स्ट्रेटजी आप सभी के पास लेकर आया हूं जिसको फॉलो करने के बाद आप सभी का 100% एनडीए रिटन क्वालिफाई होने वाला है। प्यारे बच्चों, एक पूरा प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आप सभी तक लेकर आया हूं। 31 दिन में एनडीए 100% रिटन क्रैक किया जा सकता है, ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना डिस्टर्ब किए हुए। किसी भी चीज को कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा सभी लोग बेटा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे भी चर्चा करेंगे। अभी लेकिन जो स्ट्रेटजी है मेन, शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। ये स्ट्रेटजी है प्यारे बच्चों, 31 दिन में कैसे एनडीए रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए, टोटली उसी पे बेस्ड बात होगी। शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि एनडीए रिटन में 2 एग्जाम होते हैं। एक मैथमेटिक्स का होता है और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको जीएटी कहते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में 300 नंबर का पेपर होता है, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। अगर आप सही जवाब देते हो तो 2.5 नंबर मतलब 2.5 मार्क्स आप सभी को मिल जाते हैं। गलत जवाब देते हो तो -0.83 मार्क्स काट लिए जाते हैं अगर गलत जवाब देते हो। अगर कोई जवाब नहीं देते हो तो उस पर ना तो मार्क्स लिए जाते हैं ना तो दिए जाते हैं। बात करते हैं जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट की प्यारे बच्चों, तो ये 600 नंबर का पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सही जवाब देने पर आप सभी को 4 नंबर उपहार स्वरूप दिया जाता है और गलत जवाब देने पर -1.33 मतलब -1.33 नंबर काट लिए जाते हैं दंड स्वरूप। तो इतनी सी बात तो आप सभी को पता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सबसे पहले मैं मैथ्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि 31 दिन में कैसे मैथ्स की पूरी तैयारी की जा सकती है और बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, पूरी बात सुनिएगा और एक एक बात को नोट करिएगा। बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस ये जो स्ट्रेटजी है इसको लेकर। सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा समुच्चय और संबंध और फलन, ये पहले चैप्टर की बात मैं करता हूं। इसमें 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स गणित में बेटा जो पहला चैप्टर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, समुच्चय संबंध और फलन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इससे 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को आप लोग अभी मतलब 1 अगस्त और 2 अगस्त 2 दिन आप लोग पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर को कॉपी में लिख लो कि 2 दिन इस चैप्टर को पढ़ोगे रच के। इसके कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले, इसकी थ्योरी और इसके कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर परेशान मत हो, लेकिन फार्मूले, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को जरूर 2 दिन, सिर्फ 2 दिन यही पढ़ोगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। इसके बाद बेटा जो 3 और 4 अगस्त मतलब अगला 2 दिन आएगा, उस अगले 2 दिन में आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। अगले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आप त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ पढ़ोगे क्योंकि यहां पे 12 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे त्रिकोणमिति से। बात करते हैं अगले चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी की। अगर मैं आप सभी से बात करूं तो इस पे भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी आप सभी लोग 2 दिन पढ़ोगे मतलब 5 और 6 अगस्त को आप सभी लोग ये 2 चैप्टर मतलब ये चैप्टर अकेले 2 दिन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूं आप सभी से कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। इस पे भी बेटा 12 से 15 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप सभी लोग 2 दिन इसके कॉन्सेप्ट, फार्मूले, थ्योरी, ये सब कुछ 2 दिन में पूरा पढ़ डालना है, प्रॉपर एक नोट्स बना के प्यारे बच्चों।
इसके बाद मैं अगर आप सभी से बात करूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात आती है। डिफरेंशियल कैलकुलस आप सभी लोग 4 दिन पढ़ोगे, रच के पढ़ना, सारे फार्मूले की तैयारी कर लेना बेटा। रच के 4 दिन डिफरेंशियल कैलकुलस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करता हूं आप सभी से इंटीग्रल के बारे में चर्चा करूं तो भैया आप सभी लोगों को इंटीग्रल 2 दिन पढ़ने, एकदम रच के पूरा मन लगा के 2 दिन आप सभी को इंटीग्रल पढ़ना है, क्योंकि इंटीग्रल से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इतनी बातें बताई। इसके बाद जो चैप्टर है वो है वेक्टर एंड 3D। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वेक्टर और 3D भी आप सभी लोग 2 दिन रच के पढ़ना है, बिल्कुल बिना इधर उधर किए 2 दिन रच के वेक्टर और 3D सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और स्टैट मतलब सांख्यिकी की बात करता हूं। इसको भी 2 दिन पढ़ना है। इसके सारे फार्मूले, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको लगातार पढ़नी है। तो एक बारी रिवाइज करिएगा, चेक करिएगा मैंने जो जो चैप्टर्स के बारे में बताया है, कोई चैप्टर स्किप तो नहीं हुआ है। जरा देखेंगे एक एक चैप्टर की स्ट्रेटजी बनाई है। तो मैंने आप सभी से पहले सेट थ्योरी की बात की है, फिर टेक्नोमेट्री की भी बात की है, सीक्वेंस के बारे में भी बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी ये 2-2 दिन पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं। फिर मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताया, 4 दिन पढ़ने वाला चैप्टर है। फिर मैंने आप सभी को इंटीग्रल के बारे में बताया, जिसे 2 दिन पढ़ना है आप सभी को। फिर मैंने आपको बताया है वेक्टर एंड 3D, जिसे 2 दिन पढ़ना है। एक चैप्टर मिस हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक, इसको भी आपको 2 दिन पढ़ना है। लिख लें, आव्यूह और सारणिक 2 दिन आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर और 3D, जो कि बता दिया है हमने। और बेटा प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, इसको भी 2 दिन पढ़ना है। इस तरह से अगर इन सारे चैप्टर्स को कैलकुलेट करें तो आप सभी के 20 दिन पूरे हो जाते हैं। 20 दिन मन लगा के जितना बताया हूं इतना पढ़ना है। बचता है 11 दिन। अब पूरा खेल इस 11 दिन का है। इस 11 दिन में आप पूरा, अब आपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप इस 11 दिन में PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में जो प्रश्न आए उन सबको लगाना है बैठ के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रच के 11 दिन यही करना है मैथ्स में, और कुछ नहीं करना है। मैं गारंटी लेता हूं, वादा करता हूं, अगर इतना कर लिया तो 100% मैथ्स तो एकदम गजब फाड़ू होने वाली है आप सभी की। अगर आप सभी के साथ ऐसा प्रश्न है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे, या प्रैक्टिस पेपर्स कहां मिलेंगे, मॉक टेस्ट के लिए प्रॉब्लम्स आ रही, तो इसके लिए अगर आप सभी लोग टारगेट रखते हैं, अगर इस वीडियो में लाइक 1000 प्लस लाइक हो जाता है प्यारे बच्चों, तो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप का एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाली है, इसी चैनल पे मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगा, सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। इस 11 दिन रच के, मतलब 11 दिन में आपको करनी है, लेकिन ये सारी चीजें आपको मैं 10 अगस्त से देना शुरू कर दूंगा। लेकिन टारगेट है, आपको उतना सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतना करने के बाद, इतना आप सोच रहे हो, इतना अगर आप कर लोगे, आपके अंदर किस लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है, इतने गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा बता नहीं सकते। और बेटा ये सारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने पढ़ा रखी है। आप जाएंगे तो लाइव सेक्शन में अगर जाएंगे तो ये सारी वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप सारी वीडियोस को भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा भाई साहब। एक एक चीज कॉम्प्लेक्स तो एकदम डिटेल से पढ़ाया है, सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। तो आप सभी को वहां पे वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। तो मैथ्स के लिए सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा फालतू का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर बेस्ट करना चाहते हो तो 1 अगस्त से सब कुछ भूल के लग जाओ कि बस यही करना है और 31 दिन में एग्जाम क्रैक करना है, तो क्रैक करना है। दूसरी बात करते हैं बेटा जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में सर जरा बताओ। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश के बारे में बात करता हूं। ये सारी चीजें लिख कर लाया हूं। इंग्लिश में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। रेगुलर आप सभी को रीडिंग स्किल के लिए रेगुलर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा इंग्लिश का। ये 31 दिन आप लोग रेगुलर करोगे, फिर अपने में जो चेंजेस आएंगे वो आप बता नहीं सकते किसी को। बहुत प्यारा चेंज आएगा। रीडिंग स्किल सुधारनी है, ग्रामर, वोकैब, इन दोनों की चिंता नहीं करिएगा, लेकिन पढ़ना है। ग्रामर और वोकैब आपको, वोकैबुलरी जिसको कहते हैं, वोकैब आपको ये दोनों पढ़ना है। और अगर इसकी चिंता क्यों नहीं करनी, क्योंकि लगातार अब
इसी चैनल पे कम्युनिटी पे आप देखोगे तो वहां पर आपको डेली दिन भर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो कैब के लगातार क्वेश्चंस आएंगे, उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा लगातार। आप सभी को वो कैब की वो कम्युनिटी पे रेगुलर दिन में 12 से 15 वो कैब कराए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आइडियम और फ्रेसेस, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर इंग्लिश के 50 मार्क्स का पेपर होता है, इंग्लिश अच्छा देना है तो इतनी सारी चीजें आपकी गजब की होनी चाहिए, ठीक है। अगली मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स में आप सभी को काइनेमेटिक्स पढ़नी है ना। काइनेमेटिक्स पढ़नी है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम पढ़ने हैं। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, काइनेमेटिक्स पढ़नी है, न्यूटन्स लॉ मतलब न्यूटन के नियम पढ़ने हैं, और गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन पढ़ना है। वर्क, पावर और एनर्जी, वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो भैया पावर एनर्जी, इसकी हिंदी आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे से हिंदी की उम्मीद कम करें। तो वर्क, पावर और एनर्जी ये चैप्टर पढ़ना है बेटा। साउंड एंड वेव, साउंड और वेव मतलब ध्वनि और तरंग पढ़नी है आप सभी को। करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स भी फिजिक्स में ये आपको इतना करना है। ये सारे चैप्टर्स नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हीं को बहुत अच्छे से करना है और पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम अगर आपसे बात करें करंट अफेयर, करंट अफेयर में क्या पढ़ें, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि एनडीए में हमेशा करंट अफेयर से इन्हीं टॉपिक्स को छुआ जाता है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। वो टॉपिक्स क्या है जरा ध्यान से सुनो। ये टॉपिक्स हैं बेटा कि डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस सिक्योरिटी, अभी जो भी पिछले 6 महीने में जो भी डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी फैसले हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ेस हैं वो जरूर देख डालो, नोट कर लो, कम से कम 6 महीने का तो कर ही लो बेटा। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन या एग्रीमेंट्स जो भी हुए, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे कुछ नया बना कि नहीं बना, और उसके एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं, ये सारी चीजें जरूर आप लोग पढ़ लें। पर्सन, प्लेस जो न्यूज में चल रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत फ्रेम पे चल रहा है, या कोई ऐसा ही जगह जो विवादित हो, बहुत फ्रेम पे चल रही है ना। जैसे कि अभी एक मंदिर चल रही है, कौन सी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं फ्रेम पे, तो उन सारी चीजों के बारे में पूरी डिटेल आप सभी के पास होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें बुक्स और आथर्स, कौन सी नई बुक है, क्या है, इस पर भी करंट अफेयर बहुत पूछता है बेटा। नेशन और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उस पर भी आप लोग करंट अफेयर जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं पर से एनडीए में ये करंट अफेयर्स टच किए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको पढ़ना है आप सभी को, और बुद्ध, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी। बौद्ध धर्म पढ़ना, बौद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों पढ़ना है। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा पढ़ना है और जैन धर्म के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है इस 31 दिन में ही भैया, ठीक है। टास्क थोड़ा सा मजबूत करना है। मौर्य वंश, मौर्य एम्पायर के बारे में बात करें, मतलब मौर्य वंश के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मौर्य वंश के भक्ति और सूफी मूवमेंट्स जो हुए हैं ये भी आपको पढ़ने हैं, लिख लीजिएगा। मुगल पीरियड, मुगल काल जो था उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जल्दी जल्दी रफली आप लोग देख लीजिएगा कुछ वीडियोस। इंडियन सोशल के बारे में भी आप सभी को पढ़ना है, इस पर भी देखना है। और गांधी जी के मूवमेंट्स क्या क्या थे, गांधी जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, गांधी जी से रिलेटेड चीजें भी पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस, टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ाया है, तो इसको जल्दी जल्दी स्पीड में देख लीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड सारी वीडियोस जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो जाके देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगी आप सभी के लिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स के बारे में, तो पॉलिटिक्स पे बेटा आपको फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में भी सारी चीजें पढ़नी, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसको भी पढ़ना है, टीचर्स ने पढ़ाया होगा, इसकी वीडियोस आपको देखनी है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी देखना है, प्रीएम्बल्स भी पढ़ने हैं, ये सारी चीजें, इतनी चीजें आपको ये करनी है। और हिस्ट्री पे बहुत सारी चीजें हैं, हमने आपको ये सारी चीजें आपको बताई हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड आप अपने टीचर्स की वीडियोस देखिएगा, जियोग्राफी में क्या क्या आता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो 31 दिन में, तो मेरा वादा है कि एनडीए से आपको कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों। तो आज की ये स्ट्रेटजी आप सभी के लिए थी, मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा इसको फॉलो करेगा। बेटा ये 100% अप्लाइड
ट्रिक बता रहा हूं, अप्लाइड स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसको करने के बाद 100% रिटर्न निकलने वाला है। आप सभी का मन लगा के रच के तैयारी करो। और अगर आप लोग 1000 लाइक कंप्लीट करते हो तो जैसा कि मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए टेलीग्राम चैनल्स पे मैं लगातार ये सारी चीजें आप सभी के लिए कराऊंगा। तो ये सपोर्ट आप सभी का मुझे चाहिए और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल्स को। दूसरी बात, एग्जाम के करीब आते ही और भी एनडीए से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस आप सभी के लिए बनाने वाला हूं, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अभी मैं जिंदा हूं, मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हर एक चीज आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप पूरा भरोसा और यकीन बना के रखिएगा। और फिर से मैं एक बात कहूंगा, क्षमा चाहूंगा, इस बार आप सभी के लिए वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। पर मैं ये सारी वीडियो से आपकी 100% पूरी हेल्प करने वाला हूं। बिल्कुल आपको इस कमी को एहसास तक नहीं होने दूंगा। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, देखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। आज का लाइक टारगेट है 1000। लव यू। शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक यू।